तो सीटेट जो 2023 में साइंस की पेपर सेकंड साइंस के लिए हमारी तैयारी चली थी, उसमें 4 क्लास हमने कंप्लीट कर ली है। क्लास 6 की, उसमें से आज है हमारा 5वां क्लास। आइए देखते हैं इस क्लास के बारे में क्या क्या है। साइंस की क्लासें चल रही हैं, इसमें आप सभी क्या कर देंगे, लाइक शेयर अपने दोस्तों को कर देंगे इसको। तो हमने देखो अभी तक का जो हमारा चैप्टर है भोजन कहाँ से आता है, ये चैप्टर हो गया। भोजन के घटक हमने पढ़े, इसमें कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह हमने सब कुछ पढ़ा। उसके बाद हमने तंतु पढ़ा किया, इसको कैसे कैसे तागा बनता है, कहाँ जूट कहाँ है पटसन, इसके पौधे से कहाँ से कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सब कुछ। उसके बाद हमने विलेय पदार्थ क्या कर लिए, जो पदार्थ होते हैं वो क्या कर लिए हैं, विलेय वगैरह वगैरह जो हमारे विलेय हैं, विलेय पदार्थ क्या, पारदर्शी क्या होते हैं, पारदर्शी क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। तो आज हमारा है पदार्थों का पृथक्करण, यानी कि सेग्रीगेशन ऑफ द मैटर की, उनको अलग अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम चैप्टर है 5th आज, और हमारी क्लास भी कौन सी है, 5th क्लास हमारी है आज, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तो ये कह रहा पदार्थों को पृथक्करण, यानी कि क्या करना, तात्पर्य है कि मिश्रण से क्या करना पदार्थों को, क्या जैसे इसमें क्या है, चीनी और क्या डाल दिया मैंने, पानी डाल दिया। चीनी क्या डाल दिया मैंने, यहाँ पे मेरे पास एक क्या था, एक बीकर था यहाँ पे, और इसमें मैंने क्या डाला, कुछ मात्रा में क्या डाला, चीनी डाल दिया, और कुछ मात्रा में क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। तो अब इसी को क्या करना, क्या कहते हैं, अलग करना ही क्या कहते हैं, पदार्थों का पृथक्करण कहते हैं। ठीक हो गया। इसको यानी पृथक्करण यानी पृथक करना यानी अलग करना ही क्या है, पृथक्करण कहलाता है। दूध से क्या कहते हैं, दूध या दही को मंथन विधि द्वारा क्या निकाला जाता है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, मंथन विधि द्वारा क्या किया जाता है, इसमें दूध से क्या निकाला जाता है, दूध या दही से क्या निकाला जाता है, मक्खन हमारा निकाला जाता है। उसके बाद है हस्त चयन विधि यानी हैंड पिकिंग मेथड। हैंड पिकिंग मेथड में क्या करते हैं, गेहूं चावल दालों को क्या करते हैं, बड़े कंकड़ पत्थर हटाने हो। तो इस चैप्टर को तो बिल्कुल 4 से 5 बार देख लेना। क्या कहते हैं कि ये इस बहुत बार मेथड बहुत बार कन्फ्यूज करने के लिए आते हैं। हस्त चयन विधि द्वारा क्या करते हैं, गेहूँ चावल दाल के कुछ बड़े, उसको क्या करते हैं, जो बड़े होते हैं पत्थर होते हैं उनको इसमें जो क्या होते हैं, जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, इसकी मदद से क्या करते हैं, हैंड पिक की मदद से उनको उठाया जाता है। उसके बाद है गेहूं चावल थ्रेसिंग की मेथड से गेहूं चावल उनको क्या कहते हैं, डंडियों के अनाज से क्या किया जाता है, अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। उसके बाद है वाष्पन। इसका उपयोग पवनों वायु से झोंकों द्वारा मिश्रण किया जाता है। जैसे ये क्या है, आसवन विधि, आपने घर गांव में देखा होगा। क्या होता है, ये जो क्या होता है, उसे भूसे को क्या कहते हैं, भारी क्या होता है, भूसे को क्या है, भारी कणों से क्या कहते हैं, अलग करते हैं। इसमें जो भूसा होता है वो क्या हो जाता है, ऐसे निकल जाता है, और जो नीचे के हमारे गेहूँ के वो हैं उसको क्या किया जाता है, वो क्या है, निष्पादन जो मेथड है उसके थ्रू अलग किया जाता है। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़ ली हैं। अभी क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एक तो क्या करा, हैंड पिकिंग मेथड यानी हस्त चयन मेथड। हस्त चयन मेथड में हमने क्या पढ़ा, हमने क्या देखा कि इसमें क्या करना, जो गेहूं और चावल में छोटे छोटे क्या हैं, कण हैं, उनको हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया है। यानी कि जैसे गेहूँ हैं हमारे, उसमें क्या चले गए हैं, छोटे छोटे पत्थर के कण वगैरह गए, तो उससे हम किस मेथड से अलग करेंगे, गेहूँ चावल दालों में, तो वो है हस्त चयन मेथड। दूसरा है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मेथड में क्या करेंगे, जैसे गेहूं की क्या है, एक बाली है, तो इससे हमें क्या करना है, इनको अलग करना है। गेहूं के बाली से क्या करना है, गेहूं के दानों को अलग करना है। तो इस मेथड को हमें क्या यूज करेंगे, थ्रेसिंग का हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें निष्पादन। इसमें क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे कि जो भूसा है उसको गेहूं के दानों से क्या करेंगे, भूसा अलग करने की जो प्रोसेस होगी उसको क्या कहेंगे, निष्पादन। उसमें क्या होता है कि एक ऐसा औजार होता है जिससे क्या कहते हैं, नीचे को डालते रहते हैं, वायु यहाँ से चलती रहती है। तो क्या होगा, जो भूसा हल्का होगा वो आगे जाके गिरेगा, और जो भारी दाने होंगे वो क्या हो जाएंगे, नीचे इकट्ठा हो जाएंगे। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद है चालन मेथड। उसके बाद है हमारा चालन विधि। तो इस विधि में क्या किया जाता है, इस विधि का प्रयोग मिश्रण में 2 भिन्न अवयवों को आयामों में अंतर, यानी कि क्या करना है, जैसे मेरे पास 2 चीज़ें हैं, तो ये कुछ अलग अलग टाइप के, तो इस मेथड में क्या करेंगे, इसमें जाली लगी रहती है हल्की सी, जिसमें कुछ बारीक बारीक क्या होते हैं, छेद होते हैं। तो क्या होगा, विभिन्न ऑर्गन का साइज क्या होगा, डिफरेंट टाइप का होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएंगे। यानी कि ठीक है, इतना समझ में आया। चालन विधि आपने देखा ही होगा, जैसे बालू वगैरह अलग करते हैं ना, चालन विधि के द्वारा इनको क्या करते हैं, अलग करते हैं। या तो आपने देखा होगा कि जो गेहूं वगैरह होता है, कभी कभी उसको साफ करने के लिए भी क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है अवसादन, निष्पादन तथा निषेचन। मिश्रण में जल मिलाने पर अवयवों की तली पर बैठ जाती है। जब हम क्या करेंगे कि एक मिश्रण है, इसमें हमने क्या कर दिया, वो डाल दिया, क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। अब जब भारी वो है वो क्या बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। तो इस मेथड को क्या कहेंगे, अवसादन मेथड कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए
जल को मिट्टी सहित उखड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, निष्पादन कहते हैं। जब ना जब पानी को नहीं मिलाया और उसको उठा दिया तो हम उसको क्या कहेंगे, निष्पादन कहेंगे। द्रव और उसके अम्लीय पदार्थों को क्या कहते हैं, द्रव तथा उसमें जो अम्लीय पदार्थ को पृथक किया जाता है उसको क्या कहते हैं, निस्दन, क्या निषेधन कहते हैं। हो गया इतना। जैसे पनीर बनाने में क्या होता है, पनीर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, इसके अंदर ना फलों की सब्जियों को जूस बनाने में और बीजों को ठोस अलग करने में किसका प्रयोग किया जाता है, निस्पंदन का क्या किया जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है हमारा वाष्पन। जल को उसकी वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ जल क्या हो जाता है, निरंतर वाष्पशील क्या होता है, चलते रहता है। धीरे धीरे क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हवा में उड़ते रहते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन यानी वेपराइजेशन। कंडीशनिंग क्या होती है, यानी संघनन क्या होता है, जब वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन करते हैं। तो जो क्या ना, मैंने पानी था, ये क्या था, हवा में उड़ रहा था, मैंने इसको क्या कहते हैं, ठंडा कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेज में क्या आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं, संघनन की प्रक्रिया कहते हैं। रेत को जल के मिश्रण में रेत की भारी कणों तन नीचे बैठ जाते हैं, जिसको कहते हैं निस्तारण विधि द्वारा क्या करते हैं। जैसे हमें पानी है, ये यहाँ पे क्या रेत हुई, तो हम क्या बाल्टी से उठाएंगे, पूरा उठाएंगे और क्या नहीं, रेत क्या चले जाएगा, इसके नीचे 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 बैठते रहेगा। इस प्रक्रिया को क्या करेंगे, निस्तारण विधि कहते हैं। संतृप्त विलयन क्या है, वह विलयन जिसमें क्या कहते हैं, अधिक पदार्थ क्या नहीं घोला जा, जो क्या तृप्त हो गया, जिसको संतृप्त, जिसमें अब क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं घोला जा सकता है। लेकिन किसी पदार्थ को हम क्या करेंगे, किसी विलयन को अगर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। सपोज करो कि क्या है, ये मेरा फुल यहाँ तक क्या था, पानी था, ठीक है, मैंने इसमें 1 किलो चीनी डाल दी, तो अब क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये चीनी अब क्या नहीं होगी, इसमें कुछ समय तक तो घुलेगी, उसके बाद क्या होगा, ये चीनी इसमें नहीं घुलेगी, तो इसको क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। लेकिन इस संतृप्त विलयन में भी मैं अगर क्या करूंगा, थोड़ा सा हीट दे दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, चीनी और थोड़ा सा हमारी यहाँ पे घुलने लग जाएगी। तो ठीक है, तो हमारा 5वां चैप्टर आपने देखा, इसमें क्या क्या देखा है, इसमें देख लेते हैं एक बार। हस्तचयन विधि देखी हमने, जिसमें क्या कहते हैं, हाथों के द्वारा उठाते हैं। थ्रेसिंग में क्या करते हैं, अनाजों को पृथक करते हैं। निष्पावन में क्या करते हैं, जो भूसा वगैरह है उसको हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। उसके बाद है चालन विधि में क्या करेंगे, जो आयाम क्या होंगे उनके डिफरेंट होंगे, उनको क्या करेंगे, एक साथ अलग करेंगे। निष्पादन में पानी की मेथड से करेंगे। वाष्पन में जल को क्या करेंगे, उड़ा देंगे, यानी कि जल में क्या करेंगे, वो भाप करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वापराइजेशन हो जाएगा। उसके बाद एक संघनन, यानी कि जो वाष्प है उसको किस में करना, द्रव में चेंज करना, लिक्विड में चेंज करना, वाष्पन है। उसके बाद संतृप्त विलयन हमने पढ़ा। और ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसको क्या करेंगे, ध्यान में देंगे कि क्या करते हैं, किसी भी विलयन को अगर गर्म करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, अधिक मात्रा को क्या किया जा सकता है, घुला जा सकता है। तो आज हमारे यहाँ पे 5 क्लास हो गई। आप इनका बार बार रिवीजन करते रहें और ये मेथड को बार बार देखते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।